गुड मॉर्निंग क्लास 12th। कल हमने अस्पष्ट फलनों के अवकलन करने सीखे और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र सीखे थे। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कल मैंने आपको समझाए थे। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे। इसका मतलब प्रश्नावली 5.3 के हमने 1 से 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आज मैं इसी में आपको क्वेश्चन 9 बता रही हूँ। 9 से 15 तक के क्वेश्चन से फिर आपने कॉपी में सॉल्व करने हैं। जो जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मंडे को आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको जो जो क्वेश्चन इनमें से नहीं आएंगे। प्रश्नावली 5.3 आज आप करेंगे और मंडे को आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना जो क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसी में 9th क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं 2 मेथड से आपको क्वेश्चन करना सिखा रही हूँ। उनमें से जो आपको इजी लगेगी आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कल हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला सीखा था। तो हम यहाँ पर पहले इस मेथड से करते हैं। तो किस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसके लिए है, एक्स के लिए। तो यहाँ पूरा फलन आपका एक्स के फॉर्म में है, परिमेय फलन, लेकिन एक्स से नहीं, टोटल खाली एक एक्स से नहीं है। तो सबसे पहले इसको मन में आप क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो इसका मतलब दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर हमने इसको क्या मान लेना है, मन में x, तो हमने इस फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है। यूज़ करिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। फिर साथ ही साथ मैंने आपको सिखाया था जिसको मन में x मानते हैं इनटू में उसका अवकलन भी किया जाता है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तब आपका यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देखिए दो फलन है u अपॉन v के फॉर्म में, तो भागफल वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको 11th क्लास में भी सीखा था और स्टार्टिंग में भी सीखा। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है वाला, नीचे वाला, तो इसमें से एक हाथ हट जाएगी तो ऊपर चले जाएगा। क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लीजिए, 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x का कितना हो जाएगा 2 माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए इससे एक पावर इसकी क्या हो जाएगी, कैंसिल नीचे वाली की। तो अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर ऊपर यहाँ सॉल्व करते हैं 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, राइट। फिर सॉल्व करिए 2 माइनस 2x स्क्वायर, नीचे अगर आप देखते हो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ऊपर से हम 2 क्या ले सकते हैं, कॉमन, अपॉन नीचे से स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका आंसर कितना आया 2, राइट। सॉरी, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मेरा छूट गया, सॉरी। इसमें कि आपका यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी बचा हुआ था, इंटू में ये भी आ जाएगा हर में। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, अब आपका आंसर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम कह सकते हैं अतः डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो पहली मेथड थी। अब इसी में देखिए मैं आपको दूसरी मेथड सिखा रही हूँ।
तो देखिए दूसरी मेथड में क्या करना है। अगर आप देखते हैं 11th क्लास के फॉर्मूले अगर याद हैं कि अगर हम x की जगह पर tan थीटा रख दें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का होता है। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, x बराबर tan थीटा रखने पर तो यहाँ क्या बनेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब सूत्र हमने पढ़ रखा है, ये किसका होता है, साइन 2 थीटा का। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर आपने पढ़ा था, बाहर से साइन इन्वर्स है, अंदर साइन है, तो ये हट जाते हैं, यानी खाली क्या बचता है 2 थीटा। लेकिन क्या आंसर हमें थीटा में लाना है, नहीं, हमने इसका dy अपॉन डी एक्स याद करना है। तो dy dx याद करने के लिए हमें फलन यहाँ पर किसके रूप में चाहिए, x के रूप में। अब हमने देखिए क्योंकि tan थीटा को हमने क्या कहा था, x कहा था, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, राइट। तो हम यहाँ रख देते हैं 2 tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष आप यहाँ पर क्या कर लोगे, अवकलन, तो क्या बनेगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 dy अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x। तो कितना हो गया, सूत्र आपने पढ़ रखा है tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अतः dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेथड थोड़ा इजी है, इसको अब इन दो मेथड को ध्यान से देखिए, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और प्रश्नावली 5.3 के आज आप क्वेश्चन यानी कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी जिस क्वेश्चन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।